हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी जिसका नाम है आई हेट यू। इसमें टॉप लैन वांगजी, बॉटम विंग को देखने को मिलेगा। ये एक ओमेगा वायरस है। शायद ये स्टोरी आप लोग को पसंद आए। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बहुत ही बड़ी मैंसन था जिसे बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया गया था। उस मैंसन को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी की शादी हो। एक जाने माने बिजनेसमैन जो टॉप 5 पे आते हैं, जियांग सैमयान के छोटे बेटे विंग की आज शादी है। विंग जियांग सैमयान का छोटा बेटा है जो एक ओमेगा है। आज विंग की शादी है। मिस्टर जियांग सैमयान जो कब से मैडम यू को आवाज़ लगाते ही हुए यू विंग तैयार हुआ कि नहीं। कुछ देर में वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। मैडम यू मिस्टर जियांग की वाइफ थी। मैडम यू गुस्से में बोली, वो तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए और उसे तैयार होने दीजिए। मैडम यू के गुस्से देखकर हंसते हुए, अच्छा ठीक है। तभी जियांग चैंग डैड वो लोग आ गए। जियांग सैमयान हड़बड़ाते हुए हॉल के तरफ चले गए पेन साहब की स्वागत के लिए। मैडम यू भी उस ओर चली गई जहां मिस्टर सैमयान गए थे। विंग की शादी वेन साओ से हो रही थी। वेन साओ अपने फैमिली का इकलौता बेटा था और विंग का बचपन का दोस्त भी। वेन साओ हैंडसम था, वो काफ़ी गुड लुकिंग था। दोनों फैमिली की सहमति से विंग और वेन साओ की शादी तय किया गया था। इसमें इन दोनों को कोई परेशानी नहीं थी जिसे जियांग सैमयान और मैडम यू दोनों गेट के पास जाकर सभी का स्वागत करते हैं। तभी वेन साओ सैमयान मैडम यू को ग्रीट किया और अंदर वेडिंग चैम्बर की तरफ चला गया जहां पहले से प्रीस्ट खड़े थे। वेन साओ के फादर सैमयान दोनों आपस में ग्रीट करते हैं क्योंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विंग जो तैयार होकर बैठा था। तभी रूम का डोर खुला। विंग पीछे मुड़कर देखता है तो डोर पर एक लेडी खड़ी थी। वो बस विंग को देखे ही जा रही थी। आशियान, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। जो शादी के कपड़ों में तैयार होकर बेड पर बैठा था। विंग जो शादी के कपड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। विंग मुस्कुराकर अपने सामने वाली लेडी को ही देख रहा था। वो सामने वाली लेडी मिस यानली विंग की बड़ी बहन थी। यानली विंग के तरफ आकर गले लगा लिया और बोली, विंग क्या तुम खुश हो? यानली के तरफ देखते हुए बोला, सीजे मैं ठीक हूँ और ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा हूँ जिसे आप चिंता मत कीजिए। सीजे आप चिंता मत कीजिए, मेरी शादी ऐसे पर्सन से होने वाली है जिससे जो मेरा बचपन का दोस्त है। ये बोलकर विंग विंडो के पास जाकर खड़ा होकर बाहर देखते हुए बोला, सीजे ज़रूरत नहीं है ना कि हम जिसे प्यार करते हैं उसी से हमारी शादी हो। प्यार तो शादी के बाद भी हो सकता है। वैसे भी कितनी अच्छी बात है ना कि मेरी शादी जिससे हो रही है उसे मैं जानता हूँ। वेन साओ एक अच्छा पर्सन है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। विंग की बात सुनकर यानली दुखी स्माइल किया और विंग के पास जाकर विंग के सर पे अपना हाथ फेरते हुए बोली, विंग तुम्हें कभी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद करना। यानली की बात सुनकर विंग मुस्कुराने लगा। तभी जियांग चैंग विंग के सीजे विंग तैयार हो गया या नहीं ये बोलकर सामने की तरफ देखने लगा। विंग को देखकर जियांग चैंग की आंखों में आंसू आ गए। वो विंग के पास जाकर बोला, सीजे देखो तो आज हमारे छोटा भाई कितना बड़ा हो गया है। आज इसकी शादी हो रही है। विंग सच में आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। तभी मैडम यू आई। तुम लोग यहाँ गप्पे लड़ाते रहोगे या विंग को लेकर नीचे आओगे?
तभी मैडम यू विंग के तरफ देखा और विंग के पास आकर विंग को हग कर लिया। मेरा बच्चा, यह बोलकर रोने लगी। विंग भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि विंग घर में सबका लाडला था। विंग सबसे छोटा था, इसलिए सब उसे बहुत प्यार करते थे। विंग और मैडम यू को रोता देखकर जैंग चैंग, सीजे देखो तो हमें तो कोई प्यार भी नहीं करता। ये बोलकर जैंग चैंग अपना मुंह फुला लिया। ये देखकर मैडम यू, जैंग, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर यानली और जैंग चैंग चारों एक दूसरे को हग कर लिया। मैडम यू हग को ब्रेक करते हुए विंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। विंग को ठीक से देखने के बाद मैडम यू विंग के माथे पर किस करते हुए बोली, विंग माय चाइल्ड, तुम हमेशा खुश रहना। अब नीचे चलो, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। किसी जंगल के बेसमेंट में अंधेरे रूम में एक सोफे पर किंग के तरह अपनी आंखों बंद किए सोफे पर सिर टिका के लेटा हुआ था। उस पर्सन के सामने खून से लथपथ एक आदमी बैठा डर से कांप रहा था। उस आदमी के अगल बगल 2 आदमी खड़े थे, जिसे एक उसका असिस्टेंट सॉन्ग लैंग तो दूसरा उसका राइट हैंड होने के साथ साथ दोस्त सुयांग था। तभी वो पर्सन अपनी हाथ से इशारा किया तो सुयांग तो बगल में खड़ा था। वो इशारा समझ गया कि उसका बॉस क्या कहना चाहते हैं। सुयांग ने सामने खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। वो बॉडीगार्ड वहाँ से जाकर एक गर्म पानी का पाइप लेकर उस आदमी के शरीर पर डालने लगे, जिससे वो आदमी चीखने और चिल्लाने लगा। उस आदमी की काफ़ी देर टॉर्चर किया। ये सब देखकर सोफे पर बैठा उस पर्सन को सुकून मिल रहा था। वो पर्सन उस आदमी के तरफ अपने गुस्से भरी आंखों से देखने लगा। वो अपने गुस्से भरी आवाज़ में बोला, मुझे धोखा देने वाले की यही सज़ा होती है। उस पर्सन की ऐसी आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े सभी की रूह कांप गई। उस पर्सन से अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी सारी डिटेल राइवल को दे दे ताकि वो लोग मुझे या मेरी कंपनी को बर्बाद कर सके? पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लैन वांगजी के आंखों से कुछ नहीं छुपता। सभी सामने वाले आदमी को गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी लैन वांगजी बोला, माफ़ी वो तो मुझे आती ही नहीं। मैं कभी किसी को माफ़ी का मौका ही नहीं देता। अब मैं तुम्हें अपने सामने तड़पा के मरता देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वांगजी ने अपने सामने बैठा आदमी को अपने पैरों से दूर कर दिया। वांगजी ने अपना हाथ आगे किया तो सामने खड़ा गार्ड वांगजी के हाथ में एक गन दिया। ये देखकर सामने वाला आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। गोलियों की आवाज़ के साथ एक जोर की चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। वांगी के चेहरे पर और कपड़े खून से भरी हुई थी। तभी सॉन्गलैन के फ़ोन रिंग हुई। सॉन्गलैन फ़ोन को उठाते हुए बोला, बोलो। वो सामने वाला पर्सन की बात सुनते ही हाँ बोला और फ़ोन को कट कर दिया। सॉन्गलैन वांगजी के पास आकर बोला, बॉस। वांगजी अपने गुस्से आंखों से सॉन्गलैन के तरफ देखा। वांगजी के ऐसा देखकर सॉन्गलैन को एक पल के लिए डर गया। बस मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सॉन्गलैन को ऐसे डरते हुए देखकर
वांग जी सोंगलैन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बोलो। ये बोलकर वांग जी शांत हो गया। तभी शुयांग वहाँ आकर सोंगलैन को कुछ इशारा किया। सर, वो बॉय मिल गया। मुझे पता चला आज उसकी शादी है। वांग जी अपने कोट को ठीक कर रहा था। उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वांग जी सोंगलैन और शुयांग के तरफ मुड़कर देखते हुए बोला, वट। वांग जी को ऐसा देखकर शुयांग और सोंगलैन सिर हिलाया। वांग जी बोला, और इन्फॉर्मेशन। सर, आज उसकी शादी है। जियांग सैमयान का तीसरा ओमेगा सन है। ये सुनकर वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई और वो आगे बढ़ते हुए बोला, तुम सबको मेरे शादी होते हुए देखना चाहते थे ना? वैसे भी तुम सब चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ? तो चलो, आज मैं शादी करूँगा। ये बोलकर बाहर निकल गया। शुयांग और सोंगलैन को कुछ समझ नहीं आया। वे सोंगलैन शुयांग से पूछा, क्या हुआ? क्या सच में बॉस शादी करने वाले हैं? शुयांग, मैंने सुना है कि तुम और बॉस किसी बॉय की बात कर रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ वो कौन है? शुयांग, जिस बॉय को बॉस ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। शुयांग की बात सुनकर सोंगलैन शॉक हो गया और बोला, अब क्या होगा उस बेचारे का? शुयांग अपने मन में बोला, अगर वांग जी उस ओमेगा के से शादी कर रहा है, मतलब उस ओमेगा की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। शुयांग भागता हुआ वांग जी के पीछे आ गया। वांग जी से बोला, सर, आप क्या करने वाले हैं? जो भी करना सोच समझ कर करना। वांग जी शुयांग के तरफ अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरता है तो शुयांग चुप हो गया। वांग जी कहता है, मैं इस पल का कितने सालों से इंतज़ार कर रहा था, और तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। मुझे मेरे काम से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? ये बोलकर वांग जी अपनी कार में बैठ गया। वांग जी की बात सुनकर शुयांग कुछ नहीं बोला और जाकर कार में बैठ गया। इस समय कार का माहौल एक शांति था। ड्राइविंग सीट पर सोंगलैन ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था। अब हमें शैमियान मेंशन दिखाया जाता है। हॉल में सारे लोग खड़े थे। विंग जो जियांग के हाथ को पकड़े हॉल में आ रहा था। विंग अपने नज़रों को नीचे झुकाकर चल रहा था। हॉल में खड़े सब लोग विंग को ही देख रहे थे। वेन चाओ भी विंग को देख रहा था। वेन चाओ अपने मन में बोला, ब्यूटीफुल। विंग अपनी नज़र उठाकर वेन चाओ को देखा और वो शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लिया, क्योंकि वेन चाओ उसे एक टक ही देखे जा रहा था। जियांग चैंग विंग को वेन चाओ के सामने खड़ा कर दिया। अब शादी की रिचुअल शुरू हो चुकी थी। प्रीस्ट ने दोनों को कहा, आप धरती और सूरज, हवा, पानी सबको सर झुकाकर ग्रीट करें। विंग और वेन चाओ प्रीस्ट की बात मानकर धरती, हवा, पानी, सूरज इन सभी को ग्रीट किया। वहीं दूसरी तरफ लगातार कई सारी कार जियांग मैंसन के सामने रुक गई। उस हॉल में कई सारी कार की आवाज़ आने लगी। जूते की आवाज़ आने लगी। जूते की आवाज़ सुनकर सभी लोग एंट्री गेट के तरफ देखने लगे। तभी सभी लोगों के सामने कई सारे बॉडीगार्ड अपने हाथ में गन लिए अंदर आ रहे थे।
तभी वो सारे बॉडीगार्ड आकर एक साइड खड़े हो गए। उन गार्ड्स के बीचों बीच से वांगजी अपनी जेब में हाथ डाले अंदर की तरफ आ रहा था। उसके पीछे जेंग सोंगलैन जो वांगजी के बड़े सीचेन जो वांगजी के बड़े भाई थे और सुयांग सोंगलैन भी थे। इन समय वांगजी के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तभी लोगों के बीच गॉसिप शुरू हो गई। अरे ये बिजनेसमैन लैन वांगजी है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है। वांगजी अंदर आ चुका था। वांगजी को देखकर लड़कियों के बीच भी गॉसिप शुरू हो गई। उन लड़कियों में से एक लड़की बोली, यार कुछ भी बोलो, ये लैन बहुत ही हैंडसम है। तभी दूसरी लड़की बोली, ये यहाँ क्यों आए हैं। वांगजी को देखकर सब हैरान थे। वांगजी के बाल बिखरे हुए थे, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, जो शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी बॉडी दिख रही थी। वांगजी को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बॉडी पर कितना मेहनत करता है। वांगजी की उम्र लगभग 32 साल की थी। वांगजी के साथ लैन सीचेन और सुयांग सोंगलैन भी खड़े थे। ये स्टोरी मैं यहीं रोकती हूँ। ये स्टोरी आप लोग को कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू। आप जो भी आते हो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट और लाइक दोनों कर दीजिए। तो थैंक